आईपी बीएड के एडमिशन को लेकर कैंडिडेट से कुछ कुछ डाउट है, शॉर्ट में मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला बात कि मान लो किसी कॉलेज में आपने फी पे कर रखा है, ठीक है। अब फिर तुमको लगता है कि अरे यार मैंने तो लीलावती में पे किया था, अब मुझे कालका में शिफ्ट होना है, या फिर सर मैंने कालका में पे किया था, अब मेरा एमएसआईटी में आ गया, हमको एमएसआईटी में शिफ्ट होना है, तो क्या मेरा फी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा या फिर उस कॉलेज में जाके मुझे रिफंड कराना पड़ेगा, फिर मुझे अगले कॉलेज में जाना पड़ेगा? देखो यार, काउंसलिंग के किसी भी प्रक्रिया के बीच में अगर काउंसलिंग के कारण एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आपका शिफ्टिंग हो रहा है, वो यहां तक कि स्लाइडिंग राउंड या स्पॉट राउंड के कारण भी शिफ्टिंग हो रहा है, तो अगर आपने एक बार फी दे दिया है तो आपको दोबारा कहीं फी देने का जरूरत नहीं है, वो फी ऑटोमेटिकली इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज पर शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट वन। पॉइंट टू, ये ध्यान दीजिएगा, जो फी आपने ऑनलाइन पोर्टल पर दिया है, लेट से तुमने 60,000 रुपीज ऑनलाइन जो पोर्टल पर पे किया होता है, तो ये फी ना बेसिकली कॉलेज के पास नहीं जाता है, ये फी बेसिकली जो यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस है, जो आईपी का हेड ऑफिस है द्वारका में, समझ लो ये फी ना बेसिकली वहीं पर रुका रहता है, होल्ड पर रहता है एक तरह से। और जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, कॉलेज को वो फी ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। ये कॉलेज को 60,000 रुपए ट्रांसफर कर देती है। तो जब तक आप अपना कॉलेज फ्रीज नहीं कर दोगे ना, तब तक ये फी समझ लो यहां से यहां पहुंचा नहीं है। और पॉइंट यहां पर बस बात यही है कि अगर फी कॉलेज नहीं पहुंचा है तो किसी भी पहलू पर आप चाहोगे ना तो यहां से बहुत इजीली आपका रिफंड हो जाएगा। यहां से रिफंड होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो ऑनलाइन भी रिफंड हो जाएगा। इनफैक्ट आप यूनिवर्सिटी रिपोर्ट कर दोगे द्वारका पर तो भी आपका रिफंड हो जाएगा, अगर किसी कारणवश आपको अपना फी रिफंड करवाना है तो। जो भी फी आपने कॉलेज में दिया है ना, मामला वहीं पर भी फंसता है। लेकिन मैं कह रहा हूं उसके बाद भी अगर लेट से कि आपने कालका में फीस दे दिया था, ठीक है, अब तुम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किए और तुमको लीलावती मिल गया, ठीक है, लीलावती मिल गया, तो ये तब भी कालका को फी यहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप काउंसलिंग के प्रक्रिया से जा रहे हो, एक बार फी दे दिया तो ऐसा नहीं है कि अब वहां से पहले रिफंड कराएंगे और नए वाले पर नए जगह पर देना है। नहीं यार, वो जो पैसा दिए हो कालका में, चाहे कॉलेज पर भी क्यों नहीं जाकर रिपोर्ट कर दिया हो, अगर तुमको स्पॉट में लीलावती मिल जाता है तो तुम्हारा ये फी यहां पर यहां ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। हाँ, और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग भी 60,000 रुपए ऑनलाइन फी पे किए हैं और कॉलेज अभी लॉक नहीं किए हैं, दैट सिंपली मींस कि आपका पैसा यहाँ पर आईपी द्वारका पर है यार, दैट सिंपली मींस कि यहाँ पर है, ठीक है। बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल में वो पैसा जो है यूनिवर्सिटी अपने पास रखी है, जब आपका कॉलेज फ्रीज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक कॉलेज पर भेजेगा, और जब फी कॉलेज पर भेज देता है ना, तभी थोड़ा रिफंड उफंड आने में दिक्कत होता है। वैसे मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, जब तक आईपी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग चल रहा है, किसी भी और दूसरे तीसरे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है और सडनली आपको सीट विड्रॉ करना पड़ता है, तो वो पैसा इजीली रिफंड हो जाएगा। देखो यार, कॉमन सेंस वाली बात है, जब तक काउंसलिंग चल रहा है तो यूनिवर्सिटी को पता है तुम नहीं लोगे, तुम सीट खाली करोगे, दूसरे बच्चे को दे देंगे। अब ऐसे है क्या कि तुम सीट लॉक करके रखे हो, अब जो है तुम्हारा जो है लेट से 1 महीने बाद दूसरे जगह एडमिशन हो गया, तुम यहां से ड्रॉप कर दोगे तो भाई इनका तो सीट नुकसान होगा ना, क्योंकि इनका तो काउंसलिंग हो चुका है, तभी रिफंड उफंड में दिक्कत आता है। फिर भी मैं आपको एक चीज अगर ऐसे ही मतलब ऊपर ऊपर सतही बात करूं, एकदम हवा हवाई बोलूं आपको, तो भी मान के चलिए ना कि किसी बच्चे का अगस्त एंड तक भी फी रिफंड का मसला है तो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन 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 है क्या, अभी काउंसलिंग चल रहा है, अभी विड्रॉ करोगे विड्रॉ हो जाएगा तुरंत, बाद में उसी फी को लेने के थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा, बस पॉइंट है ये। दूसरा चीज ये आता है कि हम इस कॉलेज में है, किसी कारण ये कॉलेज शिफ्ट हो गया, स्लाइडिंग राउंड स्पॉट राउंड कुछ भी आप बोल रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो वाया वन कॉलेज टू अदर, कोई दिक्कत नहीं है, फी इजिली रिफंड आपका हो जाएगा, रिफंड नहीं मतलब फी यहां से यहां ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो आई गेस कि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि आप ए से बी कॉलेज में जा रहे हो या बी से ए कॉलेज में जा रहे हो, फी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, उसको लेकर चिंता नहीं करना है। बाकी का कोई भी ऐसा है जो सीट फ्रीज नहीं किया है, अगर तुम सीट फ्रीज नहीं किए दैट सिंपली मींस कि तुम्हारा फी कॉलेज पर नहीं पहुंचा है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ही 60,000 रुपए है और वहां से किसी कारणवश अगर आपको रिफंड करना पड़ता है तो इजीली रिफंड हो जाएगा। फिर आता है कि सर कॉलेज कब रिपोर्ट करना है। देखो यार, ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा कॉमन सेंस वाला बात है। देखो यार, सबसे पहला बात, हम कॉलेज ए और कॉलेज बी के बीच में कंफ्यूज हैं कि कहां पर एडमिशन लें। तुम ए और बी के बीच में कंफ्यूज हो, अरे भाई जिस कॉलेज में जाके 2 साल तुमको बीएड करना है, लगातार पढ़ना है, तो तुम क्या सब कुछ यूट्यूब और इंटरनेट और गूगल और इंस्टाग्राम पर ही देखकर डिसाइड करोगे? कॉमन सेंस वाली बात है, इस कॉलेज ए पर भी रिपोर्ट करिए, इस कॉलेज बी पर भी रिपोर्ट करिए, दोनों कॉलेज देख कर आइए और दोनों कॉलेज में आपको देखकर खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है, ए वाला चूज करना है कि बी वाला चूज करना है। हाँ, बस एक चीज एक बात ध्यान रखना, अगर तुम लैपटॉप खरीदने गए हो डेल के शोरूम में, ठीक है,
और अगर लैपटॉप खरीदने गए हो लिनोवो के शोरूम में, जब तुम लिनोवो पर जाओगे तो लिनोवो वाला बताएगा लिनोवो अच्छा है, लिनोवो का फीचर बहुत अच्छा है। डेल वाले पर जाओगे तो डेल वाला बोलेगा कि डेल का अच्छा है, डेल ज्यादा अच्छा फीचर है। ऐसे ही कॉलेजेस का है, कॉलेज के एडमिन से जाके बात करोगे तो सिंस ये प्राइवेट कॉलेज है दोनों बोलेंगे मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है। थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस यूज करो, कॉलेज में जाके देखो, कॉलेज के बच्चों से बात करो, कुछ बुनियादी बात समझ में आएगा। लोकेशन वगैरह देखो, कॉलेज का कैंटीन देखो कैसा है क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बार विजिट कर लीजिए। फिर एक आता है कि सर कॉलेज पे रिपोर्ट कब करें, मेरा एडमिशन हो गया है। अगेन देखो, तुम्हारा अगर एडमिशन हो गया है तो तुम ऑफिशियल नोटिस का वेट मत करो कि अच्छा 30 जुलाई को ये लोग बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारा किसी कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया है, ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, अपने घर से उठिए, कैब बुक करिए, ऑटो बुक करिए, मेट्रो करिए और सीधा कॉलेज को रिपोर्ट करिए। कॉलेज जो आपको मिला है वहां पर जाके देखिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उस कॉलेज पर जाओगे खुद ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगेन कॉलेज भी एक तरह का दुकान ही है, यहां जाके इनकी सारी बातें भरोसा मत करना कि तुमको बोल रहा लिनो में ये फीचर है, तुमको लग रहा है डेल में है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये जो कह रहे हैं, आप जाइए कॉलेज पर रिपोर्ट करिए, देखिए, समझिए, फिर आपको लगेगा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, वो सब आप कैलकुलेशन अपने माइंड में रखिए। ठीक है, तो आपको एडमिशन मिल गया तो कब रिपोर्ट करें? सर क्या डेट है रिपोर्टिंग का? हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग का डेट अगर 15 अगस्त भी हो और तुम्हारा आज किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो वेरी नेक्स्ट डे तुमको कॉलेज पर जाके ग्राउंड पर इन फिजिकल मिलकर रिपोर्ट करिए सीधा कॉलेज पर और पूछिए क्या चल रहा है, मेरा यहाँ एडमिशन हुआ है, आगे क्या प्रक्रिया है। चाहे ऑनलाइन नोटिस जो आ रहा है, एक बार तुमको कॉलेज अलॉट हो गया है, कोई एक बार तुमको किसी कॉलेज पर एडमिशन मिल गया है तो कब रिपोर्ट करें क्या होता है? नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे जब कॉलेज खुला तभी जाके रिपोर्ट करिए। और ऑनलाइन नोटिस जो आ रहा है वो सब फॉलो करते रहिए, वो सब समझाने करवाने के लिए हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, और वो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। लेकिन ये जो आपको एक्चुअल एडमिशन के बाद कॉलेज रिपोर्टिंग पर आइडिया मिलेगा, वो आइडिया आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो कॉलेज बिल्कुल रिपोर्ट करिए। फिर आता है कि सर स्लाइडिंग या स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या जो हमको ऑलरेडी कॉलेज मिला हुआ है उसका सीट लैप्स कर जाएगा? देखो यार, ये जो स्लाइडिंग या स्पॉट राउंड होता है ना, इसका नोटिस हर साल आता है। ठीक है, इसका नोटिस जो है हर साल आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, इसका नोटिस जो है हर साल आता है। तो मान लो इस साल नोटिस में क्या लिखा हुआ है ये कोई नहीं जानता है। तो मान लो लेट से कल को नोटिस आता है तो इस नोटिस में ना वो लिखा रहेगा, वो बताएंगे कि तुमको जो कॉलेज ऑलरेडी मिला हुआ है वो तुम्हारे पास रहेगा कि लैप्स कर जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं उसके बाद भी तुमको लगता है कि नहीं नहीं हमको आज ही जानना है, तो सबसे बेस्ट है आईपी द्वारका के हेड ऑफिस में चले जाओ। ठीक है, उनसे पूछना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी इंफॉर्मेशन को सही तरीका लेने का यही है कि आईपी द्वारका हेड ऑफिस जाइए। क्यों? क्योंकि जब भी कॉलेज पर जाओगे ना तो ये तुमको यही बताएगा कि यही अच्छा है, ये कहेगा मेरे ही दरवाजे पर आओ। ठीक है, ये तुमको यही कहेगा यही अच्छा है। जब इसके पास जाओगे, आईपी द्वारका में जाओगे, तो इसके अंदर बहुत सारे सब कॉलेज इसी के अंदर एफिलिएटेड है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। तो ये तुमको सही जानकारी देगा, आईपी द्वारका तुमको सही जानकारी देगा कि क्या चल रहा है, अगर किसी को कुछ ऐसा डाउट हो रहा है तो। अदरवाइज कॉलेज पर जाके पूछोगे कि अच्छा हम स्लाइडिंग राउंड में जाएंगे तो क्या मेरा पिछला वाला इस कॉलेज में सीट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो जानते हो कॉलेज वाला क्या सोचेगा, अबे स्लाइडिंग राउंड में जाएगा, इसका पैसा वापस करना पड़ेगा और ये वो कहेगा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है। इससे पूछोगे ऐसा ही बताएगा तुमको। ठीक है, बाकी जब नोटिस आएगा ऑफिशियल तो लिखा रहेगा। पास्ट में कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई स्पॉट राउंड ऐसे हुए हैं जहां पर ये लोग बोलते हैं कि अगर आप अगर पार्टिसिपेट करोगे तो पिछला वाला सीट लैप्स कर जाएगा। ठीक, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपकमिंग राउंड्स में, लेकिन पिछला वाला सीट आपके पास रहेगा। तो उस नोटिस का वेट करिए स्लाइडिंग और स्पॉट राउंड पर। और रही बात कि मान लो ऑलरेडी तुम किसी कॉलेज पर फी दिए हुए हो और तुम्हारा स्लाइडिंग या स्पॉट राउंड में दूसरे जगह हो गया, हाँ, तो ये वाला फी यहां से यहाँ ट्रांसफर होगा। ये कॉलेज वाले थोड़ा बहुत आनाकानी बात करते हैं लेकिन वो ट्रांसफर होगा, यूनिवर्सिटी का काम है, वो ट्रांसफर करेगी, वो आईपी यूनिवर्सिटी जो आईपी द्वारका है उनका काम है। फिर आता है सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। अरे यार, बीएड के एडमिशन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बीएड के एडमिशन में जब तुम फॉर्म फिल कर रहे थे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होता है वही सारी चीजें चाहिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में क्या है, सिंपल सा बात है, तुम्हारे पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब 200 आईडी प्रूफ रखे रहो, 3-4-5 फोटो लेके जाना। और क्या लेके जाओगे? 10th का रिजल्ट लेके जाना, 12th का रिजल्ट लेके जाना, 10th के रिजल्ट से वो लोग डेट ऑफ बर्थ मिलाएंगे बस। और उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रखा है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले जाओ, अगर पीजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रखा है तो पीजी का मार्कशीट लेके जाओ, दोनों कर रखा है तो दोनों का मार्कशीट लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज में दिक्कत आता है? कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आता है। कोई ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट ले रखा है तो इसमें दिक्कत आता है। तो किसी का कास्ट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रहा है और तुम्हारा लेटेस्ट वाला भी बनने वाला है, तो
जानते हो क्या करो, जो भी पुराना सर्टिफिकेट आपके पास है वही ले जाके उनको दिखा दो कि देखो मैं इस कास्ट का हूं, मेरा ये ईडब्ल्यूएस वाला है, और उनको अंडरटेकिंग दे देना, वो तुमको कॉलेज वाले बताएंगे 1 मंथ का जो है कचहरी में जाके नियरेस्ट जो कलेक्ट्रेट है वहां जाके एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, शपथ पत्र। शपथ पत्र का मतलब ही नहीं होता कि पेपर पर लिखकर हम कसम खाते हैं कि देश की रक्षा करेंगे और पहला बंदूक देख के भाग गए, ठीक है, वो वाला शपथ नहीं करना है। कहने का मतलब कोर्ट में जाओगे, कलेक्ट्रेट में जाओगे, एक बकायदा स्टैम्प पेपर टाइप का रहेगा, इस पे शपथ पत्र में लिखोगे कि हम 1 महीने के अंदर ये प्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि कास्ट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से आपका रैंक और एडमिशन में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो किसी को कास्ट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करो कि नया सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई किए हो उसका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो यहां पर तुम क्या करो, एप्लीकेशन नंबर दे दो और 1 मंथ का अंडरटेकिंग दे दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और बाद में आप अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देना। तो यही चीज बेसिकली ले जाना होता है और ऐसा कुछ नहीं ले जाना है। फिर बहुत लोगों का है कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर मेरे पास नहीं है, मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। किसी भी कैंडिडेट का किसी भी कीमत पर एडमिशन कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन सब चीजों के कारण नहीं रुकता है। हो सकता है कि तुमको कॉलेज वाले बोले कि नहीं नहीं बहुत जरूरी है, लाना जरूरी है, इससे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, एकदम एश्योर्ड रहो किसी भी कीमत पर कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट कारण किसी का एडमिशन नहीं रुक सकता है। और रही बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो कॉलेज वाले से पूछोगे तो कहेंगे लास्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां से पास किए थे ना वहां के प्रिंसिपल से जाके मांगिए। अबे यार पता नहीं पिछला यूनिवर्सिटी कहां पास किए थे, अब उसके डायरेक्टर के पास जाऊंगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने। वो सिर्फ कॉलेज वाले कह रहे हैं किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप चाहो, किसी भी राजपत्रित अधिकारी से, किसी भी जो है गैजेटेड ऑफिसर से, अरे यार ठीक है, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप जाके ले सकते हो, ठीक है, किसी भी गैजेटेड, किसी भी जो है गैजेटेड ऑफिसर से, कोई राजपत्रित अधिकारी जो हो, ठीक है, उससे जाके आप ले सकते हो, ठीक है। किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाइए, वो लिख के दे देगा कि आपका चरित्र ठीक है और ये वो दुनिया भर की सारी चीजें, तो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप जाके ले लोगे, आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल मान्य है। कोई भी क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर हो, कोई सरकारी डॉक्टर वगैरह हो, अमूमन लोग गैजेटेड होते हैं, ठीक है, कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर कुछ भी हो, गैजेटेड रैंक का हो, क्लास 1 रैंक का हो, तो वो उस पर कर सकता है और वो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट से और क्या कहते हैं उससे आपका काम चल जाएगा। माइग्रेशन के लिए आप बोल दीजिएगा हम कुछ समय बाद देंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर आपको चिंता नहीं करना है। एंड हाँ, लास्ट होता है कि इसके बाद क्या, सब कुछ एडमिशन वगैरह होने के बाद भैया फोकस करिए सीटेट के एग्जाम पर, तुरंत तुरंत दे लें, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सीटेट का सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर बहुत जल्द चेंज होने वाला है। जितने भी बच्चे इस साल बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, आप सब सीटेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर इस बार दिसंबर में नहीं पास किए तो ये सीटेट का एग्जाम अपकमिंग आपका पास होने के लिए आपको पापड़ बेलना पड़ जाएगा, क्योंकि बीएड करने के बाद कोई भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री लेने के बाद बिना सीटेट पास किए ना तो आप गवर्नमेंट के टीचर बन सकते हो ना आप प्राइवेट के टीचर बन सकते हो। अगर दिसंबर 2025 वाला सीटेट नहीं दोगे तो मान के चलो कि पेपर स्ट्रक्चर सिलेबस सब कुछ चेंज होने वाला है। इसको पास करना इजी इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल से सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर सेम चला आ रहा है। बीएड फर्स्ट ईयर वाले एडमिशन लेते ही नेक्स्ट डे से एलिजिबल रहते हैं, तो आप इजीली इसको पास कर सकते हो। बाद में अगर पेपर स्ट्रक्चर या सिलेबस वगैरह चेंज हो गया तो लिटरली आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। बाकी दिल्ली बाइट से सीटेट का प्रिपरेशन क्लास अनाउंस कर दिया गया है बीएड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आप सब इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, नो कॉल्स, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो जिसको भी सीटेट का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, नो कॉल्स। एंड हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, डू ज्वाइन देम, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप, दैट ऑल्सो ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है आपके लिए ज्वाइन करना, एंड डू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।